सर्वप्रथम देवों के देव महादेव ने अपने गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। साथ ही मैया पार्वती के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस कलयुग के महामानव भैया हरिंदर और दीदी नीलम आनंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर आए हुए सभी भैया दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रहा है वहाँ तक के सभी भैया दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। तो भैया दीदी सबसे यही कहना है कि देवों के देव महादेव दुनिया के मालिक हैं, परमात्मा के रूप में सभी लोग इनका पूजा करते हैं। लेकिन भैया हरिंदर का कहना है कि देवों के देव महादेव जो परमात्मा संसार के मालिक है उनको आप गुरु मानिए। तो गुरु माने के पूजा करेंगे तो क्या फल मिलेगा? हाँ, सही बात। जो भगवान के रूप में तो उनका पूजा हम लोग करते ही हैं, जरूर। तो क्या जरूरत है कि फिर गुरु उनको माने? क्या जरूरी है? एक छोटा सा कहानी देखिए, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा कहानी आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। ऐसे ही दो मित्र थे। अब दो मित्र थे तो एक तो शिव जी को भगवान मानते थे कि दुनिया के मालिक हैं और भगवान मान के उनका पूजा पाठ करते थे, और एक मित्र उनको गुरु मानते थे और गुरु मान के उनका उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे। दोनों का समय कट रहा था। लेकिन एक दिन दोनों मित्र को कहीं बाहर जाना था, बरसात का समय था। अब जहां जाना था बीच में एक नदी पड़ता था। अब नदी मिला तो देखा कि नदी में बहुत पानी चल रहा है। दोनों मित्र विचार किया कि मित्र नदी कैसे पार किया जाए, यहाँ कोई नाव का व्यवस्था नहीं है। तो बोला ऐसा करो, हम दोनों तो शिव जी को मानते हैं। बोला कि हाँ, सवाल उसी को कीजिए। तो आज जो है उसी को याद किया जाए। तो जो भगवान मानता था उनको शिव जी को पहले बोला, परमात्मा बोला कि ठीक है तो ऐसा करते हैं, पहले हम बुलाते हैं। बोला बुलाओ। जो भगवान मान करके मानता था शिव जी को बुलाया, ध्यान लगाया। तो शिव जी नदी में खड़े हो गए। नदी में खड़े हो गए और उस अपने भक्त को उठा करके इस पार से वो पार कर दिए। उस पार चला गया और बच गया जो उसको गुरु मानता था। तो वो अपने गुरु का ध्यान लगाया। शिव जी प्रकट हो गए, नदी में खड़े हो गए। बोले कि आओ तुमको भी पार कर देते हैं। लेकिन गुरु का क्या काम है? ज्ञान देना। भगवान के रूप में यदि आप उसको मानते हैं तो क्या करेंगे? वो आपको सिखाएंगे नहीं, बल्कि एक बार आपका काम कर देंगे। दोबारा हो सकता है मौका लगे तो नहीं भी आए। लेकिन शिव जी क्या करते हैं? बोला देखो तुम मुझे गुरु मानता है, हो सकता है कि अगला बार तुम्हारा सहायता हम ना कर पाए, तो ऐसा करो नदी तो तुमको पार करेंगे ही, लेकिन तुमको तैरना भी हम सिखा देते हैं, ताकि आगे कहीं भी नदी मिलेगा तो तुम अपने से तैर के पार हो जाएगा। तो जब शिव जी को नदी पार करने लगे तो नदी पार करते इसमें क्या किया? तैरना सिखा दिए। मैंने पार करते करते उनको तैरना सिखा दिए तो वो भी नदी पार कर गया। लेकिन फायदा क्या हुआ कि जो भगवान मानता था वो कुछ सीख नहीं पाया, उसको बार बार भगवान को बुलाना पड़ेगा। और जो गुरु मानता था अपने शिष्य को सिखा दिया, आगे कहीं भी नदी मिलेगा तो समझिए फिर गुरु को बुलाने का जरूरत नहीं है। तो यही भैया हरिंदर समझिए पूरे दुनिया को संदेश दे रहा है कि जो दुनिया के मालिक महादेव है, भगवान मान करके तुम्हारे पूर्वज लोग उनको पूजते चले आ रहे हैं। लेकिन जब गुरु मान करके उनका पूजा करेंगे तो गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है। आपको भीतर से ज्ञान देंगे, और जब ज्ञान मिलेगा तो ये जो भव सागर है, दुख का संसार है, माया का बाजार है, यहाँ के दुखों से लड़ने का ज्ञान हम लोग को मिलेगा और लड़ करके अपने से पार कर जाएंगे। और रहा अभी हम लोग कितने लोग बोल रहे हैं कि भैया बेटा बेटी का सुख नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा 1 मिनट का ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। आखिर बेटा बेटी का सुख मिलता क्यों नहीं है? कारण इसका क्या है? देखिए, तो इसमें किसी को चिंता करने की बात नहीं है। दुनिया का ऐसा ही रीत है। रीत क्या है? प्रेम। एक किसी गाना में आप सुने होंगे प्रेम क्या है? कि प्रेम एक धारा है। नदी की प्रेम क्या है? कि नदी के धारा के समान है। अब धारा क्या देखिएगा, नदी का धारा हमेशा नीचे की ओर उतरता है, ऊपर कभी नहीं चढ़ता है। तो जिस प्रकार नदी का पानी नीचे हमेशा बहता है, उसी प्रकार जो प्रेम होता है
जो हमारे माता पिता का प्रेम था, हमारे माता पिता का प्रेम था हमारे लिए। मैंने अपने बच्चों को, हम लोगों को बेपनाह प्यार करते थे, ऊपर से नीचे हाँ वो नीचे चला रहा। जितना कि वो अपने बच्चों से प्यार करते थे उतना बूढ़े माँ बाप से प्यार नहीं करते थे। अब हमारा जो बाल बच्चा होगा, हम लोग उनसे जितना प्यार करेंगे माता पिता से प्यार नहीं करेंगे। का प्रेम नीचे चलता है, ऊपर ये नहीं चलेगा आपको। अब जो हमारा बेटा बेटी, हम लोग आशा करते हैं कि बेटा बेटी हमारी तरफ मुड़ करके आएगा, नहीं, जिस दिन उनका ब्याह हो जाता है उनका प्रेम बदल जाता है। पत्नी के लिए बेटा होगा बेटी होगा तो ज़्यादा ध्यान उसका किधर रहेगा, बेटा और बेटी की तरफ रहेगा। आप देखते रहेंगे वो, हाँ कुछ बेटा अगर आपका कमाई अच्छा होगा तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ बेटा आज्ञाकारी भी होते हैं जो माता पिता का एकदम जो है सब काम छोड़ के सेवा करते हैं। बेटा क्या रूप का होता है सर? और भैया एक दिन ये चर्चा में बताए भी थे, हाँ फिर बता दीजिए। कि बेटा समझिए 4 तरह का होता है। हाँ बेटा मतलब नहीं, संतान। संतान में बेटा भी आता है और बेटी भी आ जाती है। तो संतान 4 प्रकार का कैसा होता है। एक संतान होता है लेनदार, लेने वाला, जो आप कमाए हुए वो लेके चला जाएगा। सही बात। दूसरा होता है देनदार, वो आएगा आपको दे करके चला जाएगा। और तीसरा होता है सेवादार, कि पूरे जीवन भर आपका वो सेवा करेगा। और चौथा होता है दुश्मन, कि जैसे आपके घर में वो जन्म लेगा सताते रहे, और जब से वो जन्म लेगा बड़ा होगा ऐसा ऐसा हरकत करेगा कि माता पिता जो है जहाँ समाज में बैठेगा तो लोग बोलेगा है कैसा बेटा पैदा किया है, मैंने उसको हर जगह बातें सुनना पड़ेगा। तो वो बेटा होता है, वो संतान होता है दुश्मन। और ऐसा जीव ऐसा निहार कर देखिएगा। लेनदार का मतलब क्या होता है, देखिएगा समाज में किसी का बेटा जो है जन्म लिया बड़ा हुआ, माता पिता को बड़ा खुशी रहता है कि चलो भाई बेटा अच्छा है, बेटी बढ़िया है, लेकिन उनको ऐसा रोग बीमारी हो जाता है कि माता पिता डॉक्टर के पास 4 लाख 5 लाख खर्चा कर दिया और बाद में क्या हुआ कि वो मृत घोषित हो गया। अब मृत घोषित हो गया, पैसा भी गया, बेटा भी चला गया, बेटी भी चली गई, वो आया लेके चला गया। तो वो आज कि आपका लेके चला गया। लेके क्यों गया, पिछला जन्म में आप उसका भी लिए होंगे, तो कर्जा लेने के लिए बेटा के रूप में आपको आया, वसूल करने के लिए। वो समझिए हमारा कमाई आपका, उसका दोष नहीं है, दोष हमारे कर्म का है, वो लेके चला गया। दूसरा तरह का संतान होता है कि जैसे बड़ा होता है इतना कमाने लगता है कि माता पिता को एकदम भरपूर कमा के देता है। अब कमा के दे रहा, माता पिता गुणगान खूब कर रहा है कि बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ी अच्छी बेटी है। और कुछ दिन के बाद परमात्मा का ऐसा लीला होता है कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कहीं दुर्घटना हो गया, कुछ हो गया, 2-4-10 लाख कमा के दिया और हो सकता है वो साथ ना निभा पाए, तो वो समझिए आप देनदार था, देकर चला गया। वो उसका देकर काहे चला गया, काहे को कर्जा लिया होगा पिछला जन्म में, चुका के चला गया। और तीसरा होता है सेवा करने वाला। जब ये सब समझिए दुनिया का रीत है आदान प्रदान, जब किसी का आप सेवा करेंगे आपका भी सेवा होगा। तो एक तरह का संतान होता है खूब सेवा करता है। सेवा क्या है, पिछला जन्म में हम भी उसका बेटा रहे होंगे, सेवा किए होंगे, तो अब भी उस सेवा करके असूल करेगा। और चौथा दुश्मन समझ ही गए कि ऐसा ऐसा हरकत करेगा, दारू पिएगा, उसको गलम गलोजी कर देगा, आपका घर का सामान जुआ में खेल करके जगह हार जाएगा, समाज में जीना हराम कर देगा। बेटा तो माँ बाप के जान मार देता। और कोई समझिए ऐसा होता है कि समझिए मार भी देता है, उसको खर्चा नहीं जुटेगा तो पैसा नहीं दीजिएगा तो मैया का नरठिया पकड़ लेगा, बाबू का नरठिया पकड़ लेगा। तो ये भी समझिए क्या कीजिएगा, ये अपना अपना भाग्य है। अब कैसा कर्म किए कैसा संतान मिलेगा, दोष उसका नहीं, दोष हमारे कर्म का है। तो चलिए समझ ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय अब कम है। आइए अब इन्हीं चर्चा और भजन को गुरु के चरणों में रखते हुए अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, साथ ही तमाम भैया दीदी को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।